Hello, bachcho, let's read the question first. No question says that find efficiency of cycle consisting of two isochoric and two adiabatic lines if volume of ideal gas changes 10 times within cycle. The working substance is nitrogen. So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is efficiency of cyclic process. देखो बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है. ये होता है बच्चों वर्क डन अपॉन हीट एक्सेप्टेड. ध्यान देना, हीट एक्सेप्टेड बच्चों पॉजिटिव होती है, तो ये आता है वर्क डन अपॉन हीट एक्सेप्टेड. और आपने पढ़ा है कि साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती हैं. तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हम ये कह सकते हैं डेल्टा क्यू को डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हुआ, जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है. सो डेल्टा क्यू क्या है, डब्ल्यू. तो वर्क डन क्या है बच्चों, नेट हीट आपका ट्रांसफर्ड. ध्यान देना, नेट हीट या एक्सेप्टेड प्लस रिजेक्टेड हीट, ये दोनों में होगा. जबकि डिनोमिनेटर में क्या है आपका, एक्सेप्टेड हीट है. इसमें बच्चों वर्क डन में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हीट दोनों को सम करेंगे. सो ईटा जो होगा बच्चों डब्ल्यू डेल्टा क्यू अपॉन नीचे क्या है क्यू पॉजिटिव मतलब एक्सेप्टेड हीट. ये है बच्चों आपका इफिशिएंसी. अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बच्चों इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. तो कुछ ऐसा है, इसको हम अगले पेज पे करते हैं. तो कुछ ऐसा यहाँ पर हमारा ग्राफ है कि दो इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस है, दो आपका एडियाबैटिक है. तो ये मान लेते हैं 1 से 2 है बच्चों, ये आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. और फिर आपका ये एडियाबैटिक है 3 है, और ये क्या बच्चों आपका ऐसे है, ये 4 है. ये देखो बच्चों कह रहा है वॉल्यूम आपका 10 टाइम्स चेंज होता है, तो 1 और 2 पर तो वॉल्यूम सेम है, मान लो वी नॉट है. आगे वॉल्यूम मान लो एन वी नॉट हो जा रहा है. एन आपका क्या है 10 है बच्चों. तो मुझे नेट हीट निकालनी है सबसे पहले, राइट. तो डेल्टा क्यू 1 to 2 क्या होगा, देखो बच्चों 1 to 2 में आपका प्रेशर बढ़ रहा है, राइट. प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट जैसे बात है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. और वर्क डन देखो क्या होगा आपका, जीरो होगा. क्यों, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है. डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. अब ये हीट कौन सी बच्चों प्रोसेस है, ये आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी होता है. एनसीवी डेल्टा टी ये होता है. और एनसीवी क्या होता है आपका, एफ आर बाई टू डेल्टा टी. देखो एन आर डेल्टा टी बच्चों होता है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन. ये होता है क्या होगा, एफ बाई टू पी टू वी टू माइनस पी वन पी टू इंटू वी नॉट माइनस पी वन इंटू वी नॉट. ये होगा बच्चों आपका, ये डेल्टा क्यू होगा. डेल्टा क्यू 1 से 2 आ गया. एफ आर बाई देखो एफ बाई टू आप कॉमन ले लेना, राइट. यहाँ पर बच्चों आप एक्स की एन की जगह आप एक्स रख दो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि एन नंबर एन 10 टाइम्स आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप एक्स रख दो. एक्स यहाँ पर एक्स सी वी डेल्टा टी, यहाँ पर ये आ जाएगा. तो ये एफ बाई टू पी टू वी नॉट माइनस पी वन वी नॉट ये आ जाएगा बच्चों आपका, राइट. तो एफ बाई टू पी टू आप कॉमन लेना, सॉरी वी नॉट कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगा पी टू माइनस पी वन ये आ जाएगा. एफ बाई टू अगर आप वी नॉट कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, पी टू माइनस पी वन ये आ जाएगा बच्चों. डेल्टा क्यू 1 से 2, डेल्टा क्यू 2 to 3 क्या होगा बच्चों आपका, ये तो क्या आएगा बच्चों आपका जीरो है, क्योंकि ये क्या है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है. डेल्टा क्यू 3 to 4 सिमिलरली करते हैं बच्चों. डेल्टा क्यू 3 to 4 में अगेन देखो सेम तरीके से आएगा बच्चों, क्योंकि ये भी क्या है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है. तो एन सी वी डेल्टा टी करेंगे, एन मतलब एक्स, एक्स सी वी डेल्टा टी. यहाँ पर देखो वी की जगह बच्चों एन वी नॉट बाहर आ जाएगा बस, और पी टू माइनस पी वन क्या होगा, पी फोर माइनस पी थ्री आ जाएगा. सेम बच्चों बस यहाँ पर जो है एफ बाई टू ये होगा एफ बाई टू, यहाँ पर
ये होगा आपका NV0 P4 माइनस P3। देखो जो P4 आपका कम है P3 से, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस F/2 NV0 P3 माइनस P4, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ये टर्म निगेटिव है। डेल्टा Q 3 to 4 ये आ गया बच्चों, इसको इधर लिख देते हैं। डेल्टा Q 3 to 4 क्या आ रहा है आपका, माइनस F/2 NV0 P3 माइनस P4। अब देखो आपको क्या, देखो ये बच्चों आपकी हीट जो है निगेटिव में आ रही है, मतलब ये हीट रिजेक्टेड है बच्चों, एक्सेप्टेड नहीं है। और ये जो वाली जो है बच्चों पॉजिटिव आ रही है, मतलब यही एक्सेप्टेड हीट है। डेल्टा Q 4 to 1 क्या होगा कि बच्चों, अगेन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये क्या है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो दो ही प्रोसेस में बच्चों आ रही है आपकी हीट। सो ईटा जो लिखोगे आप, ईटा क्या लिखोगे आपका, वर्क डन, नेट वर्क डन क्या होगा, डेल्टा Q नेट अपॉन डेल्टा Q। देखो किस में आ रहा है बच्चों, 1 से 2 में ही आ रहा था आपका पॉजिटिव हीट। और Q नेट क्या होगा आपका, ये होगा बच्चों आपका डेल्टा Q 3 to 4 प्लस डेल्टा Q 1 से 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा Q 1 से 2। डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा ये आपका 1 प्लस डेल्टा Q 3 to 4 अपॉन डेल्टा Q 1 to 2, ये आ जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो ईटा क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा Q 3 to 4 बच्चों निगेटिव आ रहा है राइट, 1 माइनस यहाँ पर है आपका F/2 NV0, यह है P3 माइनस P4 अपॉन F/2 V0 P1 P2 माइनस P1 ये। तो F/2 V0 बच्चों आप कट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 1 माइनस N P3 माइनस P4 अपॉन P2 माइनस P1, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों आपको ये सोचना होगा कि जो यहाँ पर प्रोसेस ऐसे है राइट, इसको अगले पेज पर रखते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस कुछ ऐसे है, पीवी डायग्राम हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका P है, ये क्या है आपका V है, ये ऐसा है। ये क्या था बच्चों 2 था, ये 1 था, ये 3 था, ये क्या था 4 था। सो अगर यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम क्या था आपका V0 था, यहाँ पर वॉल्यूम क्या था आपका NV0 था राइट। सो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, पीवी गामा कांस्टेंट होता है राइट। सो P2 V टू द पावर V0 टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होगा P3 NV0 टू द पावर गामा राइट। सो P2 क्या होगा आपका P3 N टू द पावर गामा। सिमिलरली यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखोगे P1 V टू द पावर गामा P1 V0 टू द पावर गामा इक्वल टू P4 NV0 की पावर गामा, ये होगा। सो अगेन क्या आ जाएगा P1 क्या आ जाएगा P4 N टू द पावर गामा, ये आ जाएगा। और जो एफिशिएंसी आई थी बच्चों ईटा, वो क्या थी 1 माइनस आपकी ऊपर क्या टर्म आ रहा था, यहाँ पर देखते हैं P3 माइनस P4 अपॉन P2 माइनस P1, P3 माइनस P4 अपॉन P2 माइनस P1। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, P2 जगह P3 इंटू द पावर गामा लिख सकते हो। P3 क्या लिख सकते हो आप, सॉरी यहाँ पर P2 क्या लिखना है आपको, ऊपर वाला टर्म सेम ही रहेगा बच्चों, यहाँ पर सॉरी N भी है ना, यहाँ पर N भी है, ऊपर वो आप वही रखो टर्म, नीचे क्या रखो P2 जगह क्या रख दो आप P3 इंटू द पावर गामा। यहाँ पर क्या रखो P3 इंटू द पावर गामा, P1 जगह क्या लिखो P4 इंटू द पावर गामा। इंटू द पावर गामा बच्चों आप बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस N P3 माइनस P4 फॉर N टू द पावर गामा, ये आ जाएगा P3 माइनस P4। तो P3 माइनस P4 बच्चों कट गया, सो बचेगा ये 1 माइनस ईटा टू सॉरी N टू द पावर 1 माइनस गामा। और गामा बच्चों नाइट्रोजन के लिए क्या होता है 7/5 होता है, डायटोमिक गैस है। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो ये ईटा जो आ जाएगा 1 माइनस 10 टू द पावर 1 माइनस 7/5।
ये बच्चों आ जाएगा आपका पॉइंट, देखो 0.602 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट में आएगा, इतना एफिशिएंसी आ जाएगी। या परसेंटेज में, इन परसेंटेज क्या होगा, ये 60.2%, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। फ्रैक्शन में ये एफिशिएंसी आएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ